उठ गया तो नहीं, बोलो चल रहे। एक भक्तात्मा का पत्र आया। उन्होंने कहा कि आप वेदों के आधार पर कवि शब्द को और कबीर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो और नादान अनजान आत्माओं को गुमराह कर रहे हो। अब कोई नहीं मानेगा, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड हो चुके हैं। आप वह को वैध सिद्ध करना चाह रहे हो। प्रथम तो उस भक्तात्मा ने ये धार्मिक कार्यक्रम परिभाषा प्रभु की इस पवित्र चैनल आस्था पर नहीं देखा या सुना, और देखा तो बहुत कम देखा होगा, और उसी से अपनी ही सोच के आधार पर वे ये सोच बैठे कि महाराज जी गलत बता रहे हैं। और स्वयं पत्र में उन्होंने लिखा, उनका पत्र आया है, इसमें दिखाता हूं आपको कि कवि शब्द परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण इसलिए प्रभु का नाम कबीर है, कवि है। ये उस भक्त का पत्र है, ये देखिएगा वो क्या कहना चाहे हम आप भक्तात्मा ने, क्योंकि जिसको जितना ज्ञान है उसको सत्य मान करके दूसरे को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप कौन से व्याकरण के आधार पर कवि शब्द को कबीर ग्रहण कर रहे हो? कबीर जी तो एक संत थे, उनकी आत्मा हमारे और आप जैसे शरीर में रहती थी। वह तो एक देशीय हुए जैसे हम और आप हैं। फिर ब्रह्म कैसे? ब्रह्म ईश्वर तो जन्म मरण से मुक्त होता है, और जब वह जन्म मरण से मुक्त है तो जन्म मरण के बंधन में बंधने वाला कबीर कैसे ब्रह्म हो सकता है? और फिर आगे ही बताते हैं कि कवि शब्द का जो मूल अर्थ है वह यह है कि कवि शब्द कु शब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। संस्कृत व्याकरण के आधार पर व्याख्या इस प्रकार है, नए कोटि शब्दति सर्वाविदा श कबीर ईश्वर है। जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। आप ये कह रहे हैं इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। और यदि हम इसको ऐसे लिख दें और यहाँ पर थोड़ा सा रे लगा दें और हल्त वाला रे लग जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसे लिख दिया जाए इसको कि वो कबीर है, क्योंकि यहाँ अपसर्ग लगे हुए हैं, ये स्वयं लगाता है, अपसर्ग लगे हैं कवि, तो कबीर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत, ये रे बड़ा कम करके हलंत वाला रे लिख दें इसके सामने, तो उस परमेश्वर का नाम कबीर है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कबीर ईश्वर है, इसलिए सह कबीर ईश्वर है। वह कबीर परमात्मा है, ईश्वर है। आप ही स्वयं सिद्ध कर रहे हैं या अपने कोई श्लोक लिख करके बताना चाहते हैं कि जो सर्व वेदों का जानने वाला है, इसलिए उस सह कबीर ईश्वर है, वह कबीर परमात्मा है। जो वेद द्वारा स्वयं सर्वार्थ किया है इस संस्कृत का भगत जी ने, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि लिखा है इन्होंने। अगर हम रे ला के हलंत लिख दें तो भी वही बात करेगा, इसलिए परमेश्वर का नाम कबीर है। ये दास ने एक लाल स्याही से रे और हलंत लगा दिया नीचे इसका, तो इससे भी वही सिद्ध होगा, उसका नाम कबीर है। जैसा यजुर्वेद देखिए आप, अब इसको अलग संधि छेद करेंगे तो भी वही भाव देगा। ये जो और रे ला के नीचे हलंत लगा देंगे और इसको वेद अलग लिख देंगे तो भी यही पुस्तक होगी।
और आम भाषा में हम वेद बोलते हैं इसको। वेद तो शुद्ध भाषा में लिखा है, लेकिन आम व्यक्ति शहर गांव में आम व्यक्ति कहते कि न्यारा वेद पढ़ रहा है तू, वेद बोलते हैं। वास्तव में वह वेद है, लेकिन बोलने में वेद आ गया। और फिर हम अनएजुकेटेड थे, हमारे पूर्वज, उसको लिखन भी वेद ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यजुर साथ है तो वेद लिखने में कोई दिक्कत नहीं, उसी का प्रतीक होगा। अब यहाँ इन्होंने कहना ये चाहा है कि कबीर तो एक व्यक्ति था और परमात्मा नहीं आ सकता, एक शरीर के बंधन में नहीं बंध सकता और इस मृत लोक में नहीं आ सकता। वह तो एक देशीय हुआ, जैसे हम आप और कबीर ब्रह्म कैसे है। संत कबीर जी की आत्मा तो हमारे और आप जैसी ही थी, अर्थात वो कर्मों के बंधन में भगवान होता तो यहाँ कर्मों के बंधन में बंध गए और इसका इस लोक में नहीं आता। इनका भाव ये है कहने का। अब जैसे पहले इसी का उत्तर देता हूँ। जैसे कोई कहे कि कोई कैदी हो कैद में, हम यहाँ काल की कैद में है 21 ब्रह्मंडों में, ब्रह्म की कैद में, और कोई कहे कि राजा और कैद में नहीं आ सकता, अर्थात राजा है ही नहीं, राजा का कोई आकार नहीं, राजा कोई एक देशीय नहीं, राजा तो सर्वव्यापक और निराकार है, तो उसकी बुद्धि कितना काम कर रही होगी ये स्वयं भक्तात्मा सोच सकते हैं। आकार और निराकार क्या, साकार और निराकार शक्ति क्या होती है। जैसे राजा की सत्ता, प्रधानमंत्री अपने स्थान पर, अपने मकान में या अपने कार्यालय में या कहीं अपने अक्षेत्रीय दौरे पर हो सकता है, वो आकार में है। उनकी निराकार सत्ता, उनकी प्रभुता, उसके जुरिडिक्शन में, उनकी राज्य की जुरिडिक्शन में कण कण में विद्यमान है। वो तो निराकार सत्ता, सबको मालूम है कि परमात्मा है या राजा है और उसी से सब ये कंट्रोल्ड है। और जिस क्षेत्र में कभी प्रधानमंत्री आया ही नहीं है, आज से अगर 100 वर्ष पहले हम पीछे जाएं, उसमें हमारे पूर्वजों को कोई भी कुछ कह सकता था कि राजा आकार में नहीं है, राजा ऐसा नहीं है, तो वो बेचारे मान जाते, क्योंकि उनको कभी राजा के दर्शन नहीं हुए। सुना जरूर है कि राजा कोई चीज है, शक्ति है जो सबको कंट्रोल किए हुए है। ऐसे आज हम भक्ति सत्र पर ऐसे हो चुके हैं कि हमने पूरी व्याख्या, पूर्ण वर्णन प्रभु के बारे में नहीं रहा, प्रभु की परिभाषा से हम परिचित नहीं हो पाए, इसलिए हम इस प्रकार के अपने अपने सूझबूझ के जो है विचारों के शास्त्र बना बैठे। अब जैसे कोई कैदी रहते हैं कैद में, उस कारागार के अंदर, और कैदी कहें कि राजा तो निराकार है, राजा तो कहीं है ही नहीं, राजा की तो शक्तियां काम कर रही हैं और राजा यहाँ कैद में नहीं आ सकता। कैद में तो केवल बंदी आते हैं जो कर्मों से बंधे हुए, अर्थात इस जन्म मरण के अंदर मनुष्य शरीर में तो वही लोग आते हैं। इनका कहने का भाव ये है, ये आर्य समाज से संबंधित भक्तात्मा ने बताया कि मैं आर्य समाज से संबंधित हूँ। इनका मानना ये है कि जो आकार में भगवान होता तो उसको सब दुख उठाने पड़ते, और कैद में हम तो कैद में है, अर्थात कर्मों के बंधन में, भगवान कर्मों के बंधन में नहीं है। जैसे राजा अगर कारागार में आता है तो वो कैदी नहीं होता, वो कैदी नहीं होता, वो वहां भी राजा ही होता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। वो कर्मों के यानी सजा के लिए नहीं आ रहा, वो तो अपने उस क्षेत्र को देखने के लिए, वहां पर सुविधा बताने के लिए, उनको कैद के नियम अच्छी तरह निभाने के लिए बताने आता है कि तुम आचरण ठीक रखना और तुम्हारी यहाँ से आसानी से जल्दी से सुविधा होकर और इस कैद से छूट जाओगे। एक कैदी बहुत शरारती था और एक दिन प्रधानमंत्री का उस कैद में जाना हो गया। सभी कैदियों को पता लग गया कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वही अगर कोई शरारत करता हुआ आज उनके सामने कैदी मिल गया तो उनकी सजा बढ़ जाएगी।
इस प्रकार उस शरारती कैदी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री आवे तो मुझे इशारा कर देना कि वो आ गए हैं, तो मैं सावधान हो जाऊंगा। ज्यों ही प्रधानमंत्री का कारागार के अंदर प्रवेश हुआ, उसके आगे पीछे पुलिस वाले बहुत ज्यादा अंगरक्षक साथ थे। तो उस दूसरे कैदी ने कहा उस शरारती कैदी से कि सावधान हो जा, प्रधानमंत्री आ गए, वो सामने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब उस शरारती कैदी ने सोचा ये प्रधानमंत्री भी कैद हो गया, क्योंकि पुलिस लिए आ रही है। जब वो कैद में डाला गया था तो ऐसे ही पुलिस वालों ने उसको पकड़कर लाए थे और कैद में डाल दिया था। अब वो ये सोच रहा है कि ये प्रधानमंत्री भी कैदी है, क्योंकि पुलिस लिए आ रही है। तो वो कहता है कि भाई हम भी कभी आए थे ना, यहाँ पर प्रधानमंत्री ही बनकर आए थे, पर ये भी सीधा हो जाएगा 10 दिन में कैद में रहने के बाद, अब ये सब ठीक हो जाएगा। अब उसने भी ये सोचा था कि ये कैदी आ गया, बेशक प्रधानमंत्री होगा, पर आज यो कैद में ही डाला जा रहा है। तो इसलिए वो कैदी कहता है कि हम भी जब कभी आए तो ऐसे ही प्रधानमंत्री बनकर आए थे। उसने सोचा ये ऐसे कैद में जो डाले जा रहा है, हम भी ऐसे ही डाले थे पुलिस ने। तो उन महापुरुषों की, इन भक्त आत्माओं की अधूरी सोच के आधार पर वो यहाँ टिके हुए हैं। परमात्मा कभी भी आ सकता है अपने क्षेत्र में। जैसे ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 में कहा है कि परमात्मा इतना समर्थ बताया है उसमें कि उसके ये नीचे के सारे ब्रह्मांड एक पैर समझो, और ऊपर का जो 3 लोक ऊपर और हैं 4 लोक, वो उसका दूसरा पैर समझो। वो दिव्य लोक जो है उसका दूसरा पैर समझो, और तृतीय पैर उसका समझो ये जीव आत्माएं जो उसके द्वारा ही रची गई है। अब जैसे हमारे शरीर में एडी में दर्द हो तो हम शीघ्र एडी के पास हमारा हाथ पहुंच जाएगा, उसका बिल्कुल आभास 1 सेकंड में होगा, और 1 ही सेकंड में हमारा हाथ वहां पहुंच जाएगा, वो हमारी रेंज में है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा की रेंज में ये सभी ब्रह्मांड है, वो इतना समर्थ है। गरीबदास जी कहते हैं अर्ध रोम पर सकल पसारा, जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। उस परमात्मा के इस आधे रोम को समझो, इतना समर्थ है। इस रोम को, ये बालों के छिद्र हैं, इसके आधे ऊपर समझो सब ब्रह्मांड, सौर्य संख्य ब्रह्मांड, तो वो कितना समर्थ है। अब इसका उत्तर तो ये हुआ कि वो एक देशीय है, वो कैसे सबको संभाल सकता है, वो कैसे कर्मों के बंधन में आ सकता है। कबीर तो कर्म बंधन में हमारे जैसे व्यक्ति थे। अब उस कैदी की सोच और इस भक्त आत्मा के पत्र से आप मिला सकते हो। दूसरी बात रही कि कवि शब्द को आपने कैसे कबीर बना लिया, और स्वयं लिख रहे हैं कि नय कोटि शब्दयति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर है, स कबीर ईश्वर है, वह कबीर परमात्मा है। आप ही मान रहे हैं इसको हम यूं का यूं लिख दें, ये अपसर्ग हटा दें इसकी, और वो कबीर ईश्वर है, कबीर ईश्वर है, सह कबीर ईश्वर है, वह कबीर ईश्वर है। अब यहाँ पर वह क्यों बोला? इनका शब्द, इनका कहने का भाव यह है कि आपने वह को वह कैसे सिद्ध कर दिया। सिद्ध नहीं किया हमने। ये दास ये बताना चाहता है कि वह जो है कवि, उसको आप कवि कहो, और हम एक हलंत वाला रे ला के उसको कबीर कहो, एक ही बात है। जैसे ये यजुर्वेद है, इस ये वो शक्ति, ये विद्याएं जो हैं इस यजुर्वेद में है, जो ऋचाएं हैं, इसको आप यजु और रे लिख कर यजुर लिख दो तो भी यही पुस्तक है। और वेद को अगर वेद भी लिख दे, मान ले हमारे जैसे अनपढ़ वो आम व्यक्ति वेद लिख दे कि नारे वेद पढ़ रखे तूने, भाई वेदों का वेद ही हम अभी तक पढ़े लिखे एजुकेटेड होकर हम वेद कहा करते। भाई चारों वेद धरे हमारे पास, चारों वेदों में भाई नारी नारी व्याख्या है, तो वो बोलन में वेद है, लिखने में वेद है। ऐसे किसी व्यक्ति बच्चे का नाम धर्मवीर था, धर्मवीर, तो वो स्कूल में पढ़ता था। गांव में उसको वीरू कहा करते थे, बीरू बीरू।
और उसके पिता का नाम था श्री केवल सिंह और उसको गांव में कोल्ला कहा करते, कोल्ला। वो बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वहां पर एक अध्यापक नया ही बदल कर आया था। वो इंचार्ज था 5वीं कक्षा का। और उस धर्मवीर को अर्थात बीरू को कहीं बरात में जाना पड़ गया। 2-4 दिन के लिए ब्याह में जाना पड़ गया अपनी दूसरी रिश्तेदारी में। अपनी माताजी से कहा कि माँ मेरी फीस जमा करा के आना, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा, क्योंकि मैं 2 दिन लेट हो गया, फीस जमा करानी थी। और वहां पर मेरा नाम तू धर्मवीर बताना, वहां बीरू मत कहना, नहीं तो बीरू नाम से कोई नहीं जानेगा, धर्मवीर बोलना। वो कहने लगी भाई वहां तेरे क्लास के बच्चे मिलेंगे, उनसे पूछ लूंगी। अच्छा था। अब दोपहर को आधी छुट्टी का समय हो गया। उस समय उसकी माँ का जाना हो गया, धर्मवीर की माता का। उस समय अध्यापक जो इंचार्ज था वो क्लास में ही बैठा था। बच्चे आधी छुट्टी का फायदा उठा रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई खाना खा रहा था। उस समय क्लास में कक्षा में कोई भी बच्चा नहीं था, केवल अध्यापक बैठा था। और वहां बाहर बच्चों से पूछा था कि भाई 5वीं कक्षा कहाँ है। एक बच्चे ने खेलते खेलते कहा वो सामने अध्यापक जी बैठे हैं, वहां जाओ। वहां जाकर के उस अध्यापक जी से उस माई ने कहा, उस बहन ने, कि मेरे लड़के की फीस जमा कर लो अध्यापक जी। वो बोला जी बोलो क्या नाम है। उसने बताया बीरू। मेरे पुत्र का नाम बीरू है और पिता का नाम कोला। अब अध्यापक नए आए थे, उन्होंने देखा पूरा, ना कहीं बीरू मिला ना कहीं वो कोला मिला। वो कहने लगा कि बहन जी इसमें तो तेरे पुत्र नहीं है, किसी दूसरी कक्षा में पता करो। वो माई कहती है नहीं, वो 6ठी में 5वीं में ही पढ़ता है, दूसरी में नहीं है। वो कहने लगा कि इसमें नाम ही नहीं है, ना बीरू है। वो कहने लगी तो उसने इतने में एक बच्चा आ जाता है। वो कहने लगा हमारा चाची कैसे आना हो गया कि भाई तेरे भाई का जो है फीस जमा कराने आई थी मैं तो, और उसका नाम ही नहीं है रजिस्टर में। वो मॉनिटर था उस कक्षा का। उसने अध्यापक जी से बताया कि जी वो धर्मवीर पुत्र केवल सिंह ये है इसका नाम। तब वो अध्यापक कहने लगा तुम्हें बोलना भी नहीं आता, चल तो बीरू बीरू कर रही थी, कोई वीर कह देती तो भी मैं ढूंढ लेता, बीर कह देती तो भी मैं ढूंढ लेता, वीर कह देती। धर्मवीर को तो बीरू बोल रही है और केवल सिंह को कौला कह रही है, बता कौन ढूंढे इसको। तो ऐसे ये संस्कृत हिंदी भाषाएं जो शुद्ध हैं ये विद्वानों की दृष्टि से ठीक है, और हमारे जैसे अनपढ़ों के लिए वो भाषा जो के तो है उसको अपभ्रंश करके हम बोल रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ है। अब उनको दोनों को बताने वाला वो मॉनिटर चाहिए, अर्थात वो एक और गाइड चाहिए, वो ताकि उसको सही बता सके। ऐसे ये दास अब यह बताना चाहता है। अब वो धर्मवीर नाम है उस बच्चे का, और वो स्वयं भी अपने आप को धर्मवीर बोलता है। गांव में एक खासकर शहरों में आम चीज ऐसी है, जैसे कोई पूछता भी क्या ना, गांव वाले बीरू भी छोड़ देते हैं, जब शाना हो जाए उसको धर्मवीर कहने लग जाते हैं। धर्मवीर, वो वीर नहीं बोलते। और कागजों में उसकी सर्टिफिकेट्स के अंदर, उसकी सिनंद में, और उनके कहीं वो नौकरी करता है तो वहां उसके ऑफिस के नाम वो धर्मवीर होता है। और गांव वाले धर्मवीर बोलते हैं उसको, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, मामा भी, चाचा भी, ताऊ भी, फूफा भी, सब उसको धर्मवीर कहते हैं। और वो स्वयं भी जब उनसे बात करता है, कौन बोल रहा है कि मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ, टेलीफोन से, वो अपने आप को धर्मवीर ही कहता है। अमूमन ऐसा होता है। तो अब उसको देखा जाए, कागजों में कोई कहे कि तू तो धर्मवीर है, यहाँ वीर कैसे होगा, तुम वीर को वीर कैसे सिद्ध कर रहे हो, ये तो फिर अल्पज्ञता का ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब ये कबीर कहो, आप कवि ही समझो, वो कवि ही जुलाहा बन गए, काशी में आया था।
और वो कबीर इसलिए ईश्वर का नाम कबीर है, जैसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जो वेद द्वारा सब वेदाओं का उपदेष्टा और वेता है, इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है। और हम इसको कबीर लिख दें, जैसे कवि शब्द है, कवि के अपसर्ग ये वो लगी होती हैं, अपसर्ग लगे होते हैं, 2 बिंदियां लग जाती हैं, तो वो कवि कवि ही, और इसको कबीर भी कह सकते हैं। जैसे यजुर्वेद यजुर्हो कर दे तो भी, और यजु का आगे एक डंडा लगा दे तो भी यजुर्वेद ही कहलाता है। अब देखिएगा, वेदों में प्रवेश से पहले हमने इन बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इस जटिल समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब ये यजुर्वेद है और इसका संधि छेद हम ऐसे भी कर सकते हैं, यजुर रहला के और वेद, तो भी इसी पवित्र पुस्तक का ही बोध है। इसको ऐसे लिख दोगे तो भी ये यजुर्वेद ही है, इसी यजुर्वेद पवित्र पुस्तक का बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की रचाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर कबीर देव, देव माने परमेश्वर, ये कबीर ऊपर रह लगा है देव, कबीर देव, कबीर साहिब बोलते हैं उसको, कबीर साहिब। अगर हम इसको कबीर साहिब लिख दें तो भी वही बात है, इसको वह को वह लिख दें, वह को वह और छोटी की मात्रा लिख दें, अलंक लगा दें, ये अपभ्रंश होकर के कबीर बनता चलागा। और फिर ऐसे ही कबीर जो है कुरानों में पहुंच गया, क्योंकि जैसा भी अपभ्रंश होता होता नाम चला जाता है, उसके आधार पर सब उसको ऐसे ही बोलने लग जाती है। अब इसको अपभ्रंश करके कबीर कहने लगे, कबीर साहिब बोलते हैं उसको, ये कबीर देव है। कबीर देव माने कबीर परमात्मा, कबीर साहिब माने परमात्मा, कबीर साहिब, ऐसे इसको कबीर देव लिखें। यहाँ देखो, जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला, वह काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़े, इसको कबीर देव ऐसे लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का ही बोध है। इसको कबीर लिख दें तो भी कबीर देव है, तो हम इसको अपभ्रंश कबीर कहने लगे, देव परमेश्वर है ही। और फिर इन संतों ने बताया, आंखों देखा कि वो परमात्मा वास्तव में काशी में आया था, वही है। इसको हम ऐसे भी लिख दें, कवि भी कह लो, एक ही बात है। लेकिन अब इनका नाम आम भाषा में कबीर पर जो है ना ज्यादा हो गया प्रचलित, इसलिए इस कबीर को सिद्ध करना है इस के रूप में, और इसको हम ऐसे भी यही सिद्ध होगा। कवि या कबीर का अर्थ शब्दकोश में सूर्य व ब्रह्मा या सूर्य लिखा है, इससे सिद्ध होता है कि वो सर्वसृष्टि रचनहार, कबीर माने ब्रह्मा समझो। तो ऐसे हमने इन धार्मिक ग्रंथों को समझना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिन महापुरुषों को जितना ज्ञान है उतना तो वो ठीक है, वो अपने स्थान पर बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, हम नहीं कहते वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा विद्वान होना भी ठीक है, लेकिन विद्वता के साथ साथ हमें अपने कोड वर्डों को नहीं भूल सकते। अब कोई अड़का बैठता है कि तू धर्मवीर कैसे हो गया, तू तो धर्मवीर है, लिखा हुआ है, हम नहीं मानते। आप धर्मवीर कैसे बोल रहे हो? धर्मवीर लिख भी देते हो, चिट्ठी लिखते हैं कि आप सब चिंतक, आपका बच्चा धर्मवीर ही लिख दिया जाता है। तो ऐसे इन छोटे छोटे अटकलों पर अटक के हम इस सत्य ज्ञान को जो है अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसको अच्छी तरह सुनना चाहिए। अब जैसे अग्नि शब्द का अर्थ महर्षि दानंद जी ने स्वयं लिखा है कि जहाँ अग्नि शब्द है वो वहां उसे परमेश्वर समझे। तो यहाँ 8वें इसमें सामवेद के 32वें श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट है कि कबीर अग्नि, ये देखो सामवेद, यही महर्षि दानंद संस्थान द्वारा भाषा भाष्य है, लेकिन वो उनका भाषा भाष्य नहीं है, महर्षि जी का भाषा भाष्य नहीं है, उनके द्वारा सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रकाशन है। और यहाँ देखिएगा इसका, ये सामवेद भाषा भाष्य पंडित तुलसी रामकृत, ये प्रकाशक है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली।
इसमें यहाँ देखिएगा, ये सामवेद, नीचे चलो, ये सामवेद है और इनका 30 नंबर श्लोक, ये देखिएगा, ये 30 नंबर श्लोक है। परिवाजपति कबीर अग्नि, ये देखो कबीर अग्नि, कबीर परमात्मा परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, वो कबीर परमेश्वर है। ऐसे ही इसमें सामवेद में लगभग सैकड़ों श्लोक हैं जिनमें कबीर साहब को प्रत्यक्ष महिमा की महिमा गाई है, प्रत्यक्ष कबीर साहब की, और बताया कि कबीर ही सर्वशक्तिमान, सर्व रचनहार और समर्थ है। और साथ में ये भी बताया कबीर जो है सतलोक में रहता है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये कर्मों के बंधन को काटने वाले परमेश्वर है। अब इन शंकाओं का समाधान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भक्त आत्मा इससे कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। कारण ये है कि पहले ही हम इतने विचलित हैं इस अधूरे ज्ञान के आधार पर कि हम सत्य को देर से स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब इस दास ने आपको 3 ऐसे महापुरुषों का प्रमाण दे दिया, 4 महापुरुषों का। स्वामी रामानंद, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो कबीर साहब के गुरुदेव थे, लेकिन वास्तव में उनको गुरु बनाकर ही, आप स्वयं शिष्य बनकर ही उद्धार किया कबीर परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा स्वामी रामानंद जी का। गरीबदास जी ने कहा कि रामानंद से लक्ष्य गुरु तारे शिष्य के भाव, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। ऐसे महापुरुष को भी उनको शिष्य बनकर, उनका दास बनकर, उनका भी नम्र हो के मैं आपका दास हूँ, लेकिन गुरुदेव भक्ति ऐसे कर लो। कहते हैं रामानंद से लक्ष्य गुरु तारे शिष्य के भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। इसी प्रकार आदरणीय स्वामी धर्मदास जी महाराज को परमात्मा कबीर साहब मिले, उनको ऐसे ही ABC से प्रारंभ करके और Z तक प्रभु की भक्ति और परिभाषा स्वयं आप ही दास बन कर आए। स्वयं उनको स्वामी कहा, मैं तो एक भोली आत्मा हूँ, आप पहुँचे हुए महापुरुष हो, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, भरमा हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसे ऐसे कह के धर्मदास जी को चरणों में लिया और उनको सतमार्ग दर्शन किया। इसी प्रकार गरीबदास जी को मिले थे काशी में आके, काशी से क्षमा करना, काशी से सतलोक गए थे सहशरीर। उसके बाद लगभग 200 वर्ष के बाद सहशरीर प्रकट हो गए, और गरीबदास जी जब खेतों में गव्वें चरा रहे थे अपने नाना जी के खेतों में, वहां पर प्रकट होकर स्वयं परमात्मा आकर मिले थे जिंदा के रूप में, और वहां से सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, और फिर वापस लाकर छोड़ दिए थे। उसके बाद गरीबदास जी ने महिमा गाई थी कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उद्धार कर दिया मेरा, मोए सतगुरु मिले कबीर। कहते हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास जी कहते हम सब मिलकर, मैं भी सुल्तानी अब्राहम अधम सुल्तान जी और श्री नानक जी और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, ये जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। कति प्रत्यक्ष लिखा। ऐसे गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि वो धान रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 24 पे, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुते बार, ये धान रूप रहा करता। मैं किता न जाता हराम कोर, ओ किता दुष्ट मुँह चोर, और नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहब प्रश्न नंबर 24 पे, और शब्द नंबर पौड़ी नंबर 29 यानी 29 में। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 721 पे पहली ही लाइन में पहला ही शब्द है उसमें हक्का कबीर, उसमें लिखा कि एक अर्ज गुप्तम पेश दोतर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर सीधा ही कबीर लिखा। पंजाबी में वह को बै बोलते हैं, और ऐसे ही फारसी में, ऐसे ही अरबी में, ऐसे
वह को जैसे विचार बोलते हैं, विचार को विचार कहते हैं, विचार। ऐसे गुरु नानक देव जी ने उनको हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु और बेऐब निर्विकार, परवरदिगार सर्व सृष्टि रचनहार पूर्ण ब्रह्म तू ही है कबीर परमात्मा। हे सत कबीर, हे सत पूर्ण परमात्मा, तू ही सत कबीर सर्व सृष्टि रचनहार है। अब आदरणीय श्री दादू जी महाराज के बारे में आपको जानकारी देगा ये दास, ताकि हमारे हृदय में विश्वास हो जाए वो कबीर परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का रचनहार, जिसका वेद गुण गाते हैं। ये महापुरुष उसी का गुण गाते हैं जो उनके सीधे संपर्क में आए। जिनको कुछ अभी तक उपलब्धि हुई नहीं है, वो अपनी अपनी सोच के आधार पर स्वयं आधारित हैं और अनुयायियों को भी ऐसे ही आधारित किए हुए हैं। एक समय की बात है कि दादू जी, आदरणीय श्री दादू जी जब केवल 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे घर से बाहर गली में। वहां बाहर वाइसी घर था उनका, यानी बाहर भी कह सकते हैं कि जो गांव से बिल्कुल बाहर की तरफ हो। और वहां और थोड़ा बाहर की तरफ, गांव से थोड़ा सी दूरी पर गली में अर्थात रास्ते में दादू जी खेल रहे थे बच्चों में। वहां एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वो कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा दादू जी को मिले। कबीर साहब ने भक्ति के बारे में जानकारी दी, बच्चा बेटा भक्ति किया करो, प्रभु का भजन करना चाहिए। जैसे बच्चे को दादा कथा सुनाया करे, दादी कथा सुनाया करे, ऐसे कथा सुनाने लग गया, वो प्यार से सुनने लग गया। कौन? दादू जी। फिर कहा कि बाबा मुझे आप कहाँ से आए हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, आपको आपका सानिध्य पाकर मेरी आत्मा से गदगद हो रही है। आप कौन हो बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अपन कहाँ से आए हो? कबीर साहब ने कहा मैं सतलोक से आया हूँ और कबीर मेरा नाम है, और पहले मैं काशी रहता था, काशी रहता हूँ। मतलब काशी में भी रहा करते थे। उसी समय दादू जी से संपर्क हुआ बताते हैं। तो उस समय दादू जी ने कहा कि मुझे साथ रखो बाबा। कबीर साहब ने कहा कि पहले तुम उपदेश लो, प्रभु की भक्ति का विधिवत मार्ग मैं तुझे बताना चाहता हूँ। दादू जी ने कहा कि आप मुझे जो कुछ कर दो, पर मुझे अपने उस जो आप बता रहे वहाँ जन्म मरण नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, तो वहाँ ले चलो। कबीर साहब ने उन्हें प्रथम उपदेश, एक पेय पदार्थ, अपने लोटे से जल, मंत्रित जल, एक पान के पत्ते पर डाल के और वो पिला दिया। और फिर वो दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश पड़े रहे। आत्मा को लेकर के कबीर परमेश्वर जैसे गरीबदास जी की आत्मा को लेकर के वो 8-9 घंटे तक बेहोश रहे, मृत सम हो गए थे। ऐसे ही श्री नानक देव जी, गुरु नानक देव जी जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर उनका जन्म हुआ था, महापुरुष का, उनको भी ऐसे ही बेई नदी में डुबकी लगवाने के बाद अदृश्य करके और अब स्ट्रीम में जिधर से पानी आ रहा था दरिया का, उसकी तरफ 3 किलोमीटर दूर ले गए और वहां जाकर के उनको फिर होश में ला करके नानक जी बना करके रख लिया था। और वहां फिर सचखंड ले गए थे उनको। वहां वो 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे थे गुरु नानक देव जी। ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी 3 दिन और 3 रात ऐसे रहे जैसे मर गए हो, पर कभी कभी श्वास आ भी रहा था, इसलिए घर वालों ने उसे जलाया नहीं। तीसरे दिन जब वापस आत्मा आई, तब उसने प्रभु कबीर साहब की वो महिमा गाई, रोता हुआ घूमता फिरता है, मुझे दर्शन दो मालिक, मुझे दर्शन दो दाता। बूढ़ा बाबा, बूढ़ा बाबा, बूढ़ा बाबा कहा उसको। बालक था, कबीर नाम याद नहीं रहा। एक दिन साबरमती नदी पर जाकर और कहा बाबा या तो आज दर्शन दे दे,
ए प्रभु या तो दर्शन दे दे, नहीं आपका दास यहाँ आत्मघात करेगा। ऐसा सोचता रहा, कुछ समय फिक्स कर दिया कि इस समय तक आपने दर्शन दे दिए तो आपका दास जीवित, नहीं तो साबरमती में मर कर डूब के मरूंगा। ऐसा जब देखा उस समय बीत चुका था और नहीं प्रभु ने दर्शन दिए, तो साबरमती में ऐसे टक्कर मारी, वहां से यूं का यूं उठा लिया कबीर परमेश्वर ने और बाहर लाकर उसी जिंदा बूढ़ा बाबा के रूप में आकर बैठ गए और फिर कहा, बेटा मैं कबीर हूँ जो तुझे सतलोक घुमा कर लाया था, फिर वही रूप दिखाया, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हूँ। उसके बाद नानक जी को फिर मिलते, दादू जी को फिर भी मिलते रहे और उनको ऐसे 3 सतिथि में नाम पूरा किया। फिर कहा, बेटा सतनाम ले, पहले तो केवल 5 परवाना दिया था, अब तू सतनाम ले और फिर तुझे सार नाम दूंगा। उसके बाद दादू जी ने अपने कबीर परमात्मा की क्या महिमा गाई। जो जो शरण कबीर के तिर गए अंत अपारे, दादू गुण के कहूँ कहते न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दर्डावे सोई। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीरी, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू जी कहते हैं कि एक बार ये समय पूरा होगा, सबने यहाँ से जाना होगा, लेकिन जिन्होंने कबीर परमेश्वर का सच्चा नाम ले रखा उसको काल नहीं पकड़ेगा। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तज शरीरी, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीरी। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, ब्रंगी सत कबीर ने कर लिया आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथे। दादू जी कहते हैं कि कबीर साहब की साख को सुनकर अर्थात उनकी महिमा को सुनकर यो काल मात नवाता है, यानी उनको कबीर परमेश्वर की शक्ति को नमस्कार करता है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ, इन तीनों लोक में कबीर परमेश्वर के समान उनकी समर्थता के बराबर कोई नहीं है। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराजे, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज़ी। कितनी अच्छी तुलना की है अपने समर्थ परमात्मा कबीर साहब की। दादू जी कहते हैं कि कबीर साहब जो उनका नाम सतनाम सच्चा नाम में इतनी शक्ति है, उसको समझो केहरी। केहरी माने बब्बर शेर, यानी जंगल का राजा, उन शेरों में भी प्रमुख सर्वशक्तिमान, उसको केहरी कहते हैं। और काल को भी हल्का मत जानो, उसको हाथी समझो। गजराज, हाथियों का भी राजा हाथी। लेकिन जब शेर दहाड़ मारता ना, बब्बर शेर दहाड़ता है, उसमें वो जो हाथी होता है बब्बर शेर की दहाड़ सुनकर लीद कर देता है, घबरा जाता है, डर जाता है और चारों तरफ चौकन्ना होकर भाग लेता है, कहीं पीछे से आ ना गया हो। ऐसी तुलना अब दादू जी करे हैं। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराजे। विखम, यह भी कठिन है काल, लेकिन दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनते आवाज। उस सच्चे नाम का और सार नाम का सिमरण करने से ये काल
ऐसे भाग जाएगा जैसे बब्बर शेर की दहाड़ सुनकर और हाथी लीद कर और भाग ले। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल न खावे। कितनी प्यारी व्याख्या कर दी एक दोहे में कि पल एक नाम कबीर का, हृदय से सच्ची आत्मा से अपने एक कबीर परमेश्वर के नाम पर जाए कोई डट जा। उसके बारे में क्या बताया कि थोड़ी सी देर भी निश्चय के साथ ध्यान लगावे तो हस्ती के असवार को वो स्वान काल नहीं खावे। वो भक्त आत्मा जो सच्चे पूरे गुरु के नाम लेकर और एक परमात्मा पर आश्रित हो गया, उस कबीर परमेश्वर पे सही ढंग से विधिवत पूरे संत से उपदेश लेकर वो समझो हाथी पर सवार हो गया। हाथी पर सवार हो गया और काल को जानो कुता सवान। हाथी के असवार को वो सवान रूपी काल यानी कबीर परमात्मा के सच्चे ढंग से जुड़े हुए भक्त आत्मा को अब ये समझो वो हाथी के सवार हो गया और उसको सवान कुत्ता समझो काल, उसकी इतनी रेंज से बाहर हो गया, काल की रेंज से बाहर हो गया वो सत भक्ति युक्त कबीर परमात्मा का हंस। और उसको जैसे हाथी के सवार को कुत्ता कोई डैमेज नहीं कर सकता, कोई हार्म नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इतना सेफ हो गया, इतना सुरक्षित समझो। इतनी व्याख्या अब दादू जी कर रहे हैं। पल एक नाम कबीरी, पल एक नाम कबीरी का दादू मन चतलावे, हाथी के असवारे को श्वान काल नहीं खावे। सोमरत नाम कबीरी का कटे काल की पीरी, दादो जन जन ऊंचा होवे, परमानंद सुख सीरी। सुमरत नाम कबीर का और कटे काल की पीड़ी, काल का कष्ट कट जाएगा जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का विधिवत नाम स्मरण करता है। और दादू जन जन ऊंचा हुआ फिर परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीरी की जय कोई लेवे ऊटी, तिनको कभू लागे नहीं वो काल बजर की चोटे। और संत सब कूप हैं केते श्री तानीरी, दादू अगम अपार है दरिया सत कबीरी। क्या कहना चाहा दादू जी ने कि ठीक है, सभी महापुरुषों की अपने अपने लेवल की शक्तियां हैं, अपने भगवानों की अपने लेवल में वो भगवान है, अपने अपने सतर्फ है, उनकी शक्तियां हैं और उनमें भी कुछ राहत वो जीव को दे सकते हैं। जैसे और संत सब कूपे हैं, कूप माने कुएं यानी पीने पाने के नहाने धोने के काम आ सके, वो सिंचाई नहीं कर सकता और सिंचाई ना हुई तो भूखे मर गए, पानी पानी तो काम चला ना पीने पीने से, ऐसे तुलना कर रही है। और केतेक सरिता नीरी, कुछ सीजनल नाले यानी केतेक सरिता नीरी यानी छोटी छोटी नालियां, छोटी छोटी नहर रजबाहा टाइप समझो, यानी वो सीजनल होते हैं, कुछ समय के बाद वो उनका पानी समाप्त हो सकता है। और लेकिन दरिया जैसे गंगा जैसी निर्मल दरिया, उसका कभी पानी समाप्त नहीं होता, कम हो जाता है पर समाप्त नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं इस प्रकार दादू जी बता रहे हैं कि दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। वो कबीर परमेश्वर वास्तव में दरिया समझो यानी इतना समर्थ समझो। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीढ़ी, श्वास उसास सोमर ले दादू नाम कबीरी। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीर की ही मोह से कहीं ना जावे। कोई तो सरगुण बताता है भगवान को, कोई निर्गुण बताता है, लेकिन उस परमेश्वर की व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता। वो सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, वास्तव वो है क्या। दादू
गति कबीर की, उसकी सतीथि, उसकी महिमा कबीर साहब की मैं नहीं, कोई कह नहीं सकता, मेरे से नहीं कही जा सकती। अर्थात वो इतना प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है। दादू नाम कबीरी का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले है बाका न होवे बाले। दादू नाम कबीर का सुन के भाग्य कांपे काले, नाम भरोसे नर चले बंका न होवे बाल। कि कबीर परमेश्वर के नाम को, सत भक्ति का जो वास्तविक मंत्र है, उसको सुनकर काल भी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो ब्रह्मलोक में महाशिव महाब्रह्मा विष्णु रूप में रहता है और 21वें ब्रह्मांड में ये स्वयं काल रूप में रहता है। गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबको खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ू। वो कहते हैं वो भी इस पूर्ण परमात्मा के नाम के सामने कांपने लग जाता है। जिन मोह को निज नाम दिया सतगुर सोए हमारे, दादू दूसरा कौन है ये कबीर सिरजन आरे। जिन मोह को निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सिरजन आरे। वो कबीर परमात्मा ही वास्तव में सिरजनहार अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता पूर्ण ब्रह्म है। अब भक्तात्मा देख रहे हैं, ये 5वां प्रमाण आपके सामने है। अब आगे बताता हूं। एक मलुक राम नाम के एक बहुत बड़े जमींदार यानी बहुत अच्छे पैसे वाले व्यक्ति, गांव के प्रधान मुखिया थे। कबीर परमेश्वर उसी गांव में, उसी नगरी में अपने भक्तों के पास कई दिन से रुके हुए थे और सभी सेवक कभी कहते थे दाता आज हमारे घर पर भंडारा हो, आपका हमारे घर पर हो। ऐसे ही वो सत्संग करते रहते थे, उनके वहाँ भंडारे होते थे। और वो मलुक राम चौधरी साहब रोज जाता था, अपने उस गली से घूमने फिरने जाता था, खेतों में जाता था। तो वहाँ जब उसका जाना होता था, वहाँ से गुजरना होता था और उधर से वहाँ उन भक्तों का एकत्रित होना और साथ में वहाँ हलवा प्रसाद खीर ख्यार बनना होता था। और हलवे में जब डाला पात वो महक जावे दूर तक, ऐसे वो रोज देखा करता था। उसने सोचा भाई, पूछा भाई ये क्या चक्कर है यहाँ पर, रोजाना तुम अच्छे हलवे बना रहे हो, ये कौन आया ठग तुम्हारे घर पे। अब भक्तात्मा क्योंकि गांव का चौधरी, वो गरीब आदमी जिनका सत्संग और कभी परमात्मा आए हुए थे, वो डरते डरते कहते हैं चौधरी साहब हमारे गुरु जी आए हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, भगवान तुल्य है ये तो ऐसे सुनकर वो भी अंदर चला गया और जाकर के कहा, कहने लगे आप कौन हो। कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम कबीर है और मैं एक जुलाहा हूँ, काशी में रहता हूँ। यहाँ क्या कर रहा है तू? 3-4 दिन हो गए मैंने देखते ने, तो इन भक्तात्माओं भोली भाड़ी आत्माओं को, गांव वालों को लूटने आया है क्या? अच्छे खाता है हलवे, अच्छे खाता है खीर और मस्टंडे, तू करके क्यों नहीं खाता? अपनी कमाई क्यों नहीं करता? क्यों दुनिया को गुमराह करता फिर रहा है? कबीर साहब ने कहा चौधरी साहब मुझे तो ये बिना ही किए दे रहा है भगवान, और बाकी जो उसने मेरी ड्यूटी लगा रही है मैं कर रहा हूँ, उसके गुण गा रहा हूँ, भक्तों को सतमार्ग बता रहा हूँ और परमात्मा मुझे दे रहा तो हलवा खा रहा हूँ, नहीं देगा तो सूखी रोटी खा लूंगा। तो वो कहने लगे वो भगवान मुझे क्यों नहीं देता? तुमने बातें बनानी आती हैं, भोली आत्माओं को बहकाबकूक है और इनसे तुम इनको ठगते रहते हो। मुझे क्यों नहीं देता वो भगवान? क्या मुझे दे देगा वो भगवान बगैर कुछ मेहनत किए? कबीर साहब ने कहा कि देखो परमात्मा ने हमारे पेट में माँ के गर्भ में परवरिश करी, वहाँ कोई भी नहीं था हमारे पास। यदि हम इतना विश्वास करके उसकी भक्ति सत भक्ति करें और बुराई ना करें, पूरा संत बना ले, गुरु बना ले, आज भी दे सकता है, आपको घर बैठे दे सकता है। अब वो मुल्क राम कहने लगे चौधरी साहब प्रधान गांव के, अगर तेरे भगवान ने मुझे आज खाना दे दिया
तो मैं बिना किए तो मैं तेरे चरणों में आ जाऊंगा और आपका शागिर्द बन जाऊंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा। और यदि आज तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया तो तुझे पकड़ कर और अपने खेतों में काम करवाऊंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा, सारी उम्र मजदूरी करवाऊंगा। कबीर साहब ने सोचा भाई कौन इनके साथ ज्यादा बहस वाद विवाद करे, चुप हो गया कि जी जैसे आपकी इच्छा। और आज मैं जाकर बैठता हूँ कि एकांत स्थान पे, वहां देखूंगा मुझे कौन खाना खिला देगा। यो कहकर गुस्से में आकर चल पड़ा जी। जिधर उस चौधरी साहब के खेत थे उससे विपरीत दूसरे गांव की तरफ जब कभी जाना नहीं, उधर भी जाकर के 3-4 किलोमीटर जंगल में एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़कर ऊपर बैठ गया, एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, उसमें टहन अच्छे मोटी डालियों में छुप कर। परमात्मा जो चाहे सो कर दे अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए। क्या हुआ, कुछ वहां पर भेड़ बकरियों वाले अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे और साथ में वो गायें भी लिए हुए थे 2-4। उनका कोई त्योहार था। उन सभी भेड़ बकरी चराने वालों ने सलाह मशुरा किया कि आज अपना त्योहार है और थोड़ी सी खीर बना लो। एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी कि आप यहाँ खीर बना लो और हम अभी इन भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, इस वृक्ष के नीचे आप बना लो, और अच्छा लंबा चौड़ा वृक्ष है, और फिर बकरी भेड़ों को हम चरा चरू के यही ले आएंगे, दोपहर में यहाँ पर विश्राम करेंगे। ऐसा ही कहकर वो चले गए काफी दूर अपनी बकरियों को चराने के लिए। और वो व्यक्ति जिसकी ड्यूटी लाई थी उसने वहां पर एक बड़ा सा डेगचा चढ़ाकर पतीला, उसमें सारा सामान खीर तैयार करनी प्रारंभ कर दी। कुछ देर के बाद क्या होता है, एक डाकुओं का समूह आ गया, घोड़ों पर सवार हुए। काफी दूर से देखा उस व्यक्ति ने, क्योंकि वहां जंगल में रहने वालों को पता होता था कि ऐसे जो धूल उठती हुई आ रही है और ये घोड़े आ रहे हैं तो वो अवश्य यहाँ के ये डाकू ही है। अब उस खीर बनाने वाले को भयभीत हो गया और छोड़कर बनती हुई खीर को, और उनके भय से भाग गया दूर। कहाँ भाग गया, उन अपने भेड़ बकरी चराने वालों से कहा कि डाकू आ गए। वो भी और आगे चले गए छोड़ के अपनी खीर खार को। उधर से वो डाकुओं का समूह वहां पर आकर 5-7-10 घोड़े वो आकर रुके उस वृक्ष के नीचे। वहां पर एक कुआं भी बना हुआ था। अब डाकुओं ने पानी पिया, फिर देखा कि ये क्या बन रहा है, सरदार ने पूछा। तो डाकुओं ने एक उनके उठाकर देखा कि सरदार इसमें तो खीर बन रही है। तो दूसरे कहने लगे बात तो बड़ी सुनी भगवान ने और भूख लगी है, सरदार खीर खाएंगे। एक कहने लगा डाकुओं में से कि कहीं ऐसा ना हो किसी ने हमारे साथ साजिश रची हो और इसमें कोई जहर मिलाकर भाग गया हो, इसकी कोई परीक्षण कर लो। पहले किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं और उसके बाद अगर उस पर कोई असर नहीं होगा तो हम खा लेंगे। इतने 10 मिनट इंतजार कर लेते हैं। आसपास देखा कि कोई व्यक्ति नजर आ नहीं रहा, ना कोई पशु नजर आ रहा है, कोई पक्षी नहीं। घोड़िया ने खिलावा क्यों करके दिखाते मर जाए। तो एक ने कहा कि कहीं वो कहाँ गया होगा, भाग के डरता कहीं ये छुपा हुआ ना हो, देखो इधर उधर। कुछ तो इधर उधर देखने लगे, फिर एक की नजर गई ऊपर, दृष्टि गई कहीं वो डरता ऊपर ना चढ़ गया हो। देखा तो ऊपर वो चौधरी मुल्कराम बैठा। एक ठाकुर ने कहा कि वो बैठा जी, खीर बनाने वाला वो बैठा ऊपर छुप कर डर के। तो उन्होंने कहा कि तू नीचे आ भाई, नीचे आ जा। वो कहने लगा नीचे कौन? मुल्कराम बोला मैं नीचे ना हूँ। अब डाकू ने सोचा जरूर दाल में काला है, जब नीचे आने से मना कर रहा। कहा कहने लगे डाकू के नीचे आ जाना, तेरे अभी गोली मारेंगे। वो डरता हुआ नीचे उतराया। नीचे उतर के कहने लगे आया ना, जब कहा उसको मुल्कराम को डाकुओं ने कि एक उसके पतीले के ढक्कन पर और खीर डाल दिया छी और कहा इसको खा तू। अब मुल्कराम कहता है कि मैं नहीं खाऊं खीर कती, बिल्कुल नहीं खाऊं, बिल्कुल नहीं खाऊं, मैं खीर नहीं खाऊं आज। उनको और दूना शक हो गया जरूर इसने बकवाद की है, इसने जहर मिला रखा निकम्मे ने। तो उसको 2-4 तो थप्पड़ मारे, लात मारी और फिर गोली दिखाई, खा इसको। अब डरते ने
वह खीर खा ली ने, बेटा और खा। उनको पक्का हो गया कि जरूर इसने मिला रखा, और खा। जबरदस्ती खूब, यानी आधा किलो खाने वाला था तो 1 किलो खवा दी, और फिर कहा भाग ले यहाँ से। आध घंटा बैठाया, वो नहीं मिला, फिर कहे भाग जा तू यहाँ से। अब वो भाग दिया। फिर उसे पूछा तू क्यों नहीं खा रहा था? उसने बता दिया ऐसे ऐसे मेरे एक संत आया है और उसने मेरे को ऐसे कहा था और मैंने ये कहा था। तब उन डाकुओं ने कहा भाग ले जा, माफी मांग उस महात्मा से। इससे कोई कितना दुष्कर्मी क्यों ना हो, अनजान पड़े में, कुसंगत में पड़ के, लेकिन प्रभु से डर सभी को होता है। तो सीधा वो मुल्क राम चौधरी पर प्रधान गांव का उस कबीर परमेश्वर के चरणों में आके गिर गया, हाथ जोड़कर माफी मांगे, क्षमा कर दो मालिक, मैं पापी आत्मा था, मैंने आपको समझा नहीं। तो कबीर साहब ने पूछा कि मुल्कदास, क्या भगवान ने आपको भोजन खिला दिया? तो क्या कहने लगा मुल्कदास ने? बोला परमात्मा, हे महाराज जी, आपका भगवान तो मार मार के खीर खिलाता है। उस दिन के बाद वही मुल्कदास मुल्क राम चौधरी मुल्कदास कहलाया और अपने प्रभु के बारे में ये गुण गाया। और फिर कबीर साहब उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया ऐसे इन पुण्यात्माओं को। क्योंकि देखो, कुछ तो वो पुण्यात्मा है जो कहने से मान जा, नाम तो फिर भी जपना ही पड़ेगा, विधिवत साधना तो करनी ही पड़ेगी, चाहे सतलोक देखकर आकर कर लो, चाहे किसी दास पर विश्वास करके वैसे कर लो। तो कबीर साहब ने ये 10-5 महात्माओं को तो सतलोक दिखाया था, बाकियों ने उनके बताए हुए देखे हुए के अनुसार स्वीकार कर लिया था। आप प्रभु हो, ये महात्मा भगत झूठ नहीं बोल सकते जो स्वयं देख कर आए। बाकी 64 लाख ने फिर देखा नहीं, अपना नाम जपना ही प्रारंभ कर दिया था, अपनी मुक्ति करवाने का इरादा कर लिया था। तो अब क्या कहते हैं, वो मुल्क दास बन गए। फिर वो मुल्क राम थे, वो चौधरी साहब भी नंबर चरणों में गिरे, हाथ जोड़े और सबसे कहें भाई भगवान है ये पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। जय पोरे मन साहिब नाम कबीर, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जय पूरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पूरे मन साहेब नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दो दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जरावे कति नेक न धरते धीर, जय पूरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, चार दाग से न्यारे सतगुरु ढूंढा न पाया शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो हो खसम कबीर, जय पूरे मन साहेब नाम कबीर, जय पूरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कबीर परमात्मा ने जैसे भगवान श्री कृष्ण भी जमुना के ऊपर